आदरणीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाबो। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उकर अगुवाई में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे। मोदी 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 सदा चलिया सदा चलिया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शक्ति की इस पावन धरा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और इन शब्दों के साथ कि आपके आने से माटी भी संजय चंदन है और जांजगीर चांपा के शक्ति विधानसभा की पावन भूमि में आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आगे के संचालन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे पूर्व जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष दीदी नदी राजवाड़े जी को, ये आगे का संचालन करेंगे। मोदी 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 मोदी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। आज हमारे बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों के 140 करोड़ परिवार के मुखिया सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आए हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज मां चंद्रहासिनी देवी के आंचल में, मां अष्टभुजी के आंचल के आशीर्वाद तले हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे समय में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं हमारे सम्मानीय प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का अंग वस्त्र और शाल से स्वागत करें। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। इस भाव से अहरनिश काम करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन हमारे विष्णुदेव साय यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसके पश्चात मैं हमारी लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती कमलेश जांगड़े जी को एवं श्री रायगढ़ के श्री राधे श्याम राठिया जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि हमारे सम्मानीय मोदी जी का स्वागत करें अंग वस्त्र और शाल के द्वारा। शान और स्मृति चिन्ह के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को, सम्मानीय हमारे लोकसभा के प्रभारी गौरी शंकर अग्रवाल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। श्री कृष्ण कांत चंद्रा जी हमारे लोकसभा के संयोजक,
शक्ति जिला के अध्यक्ष सम्मानीय नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय सौरभ सिंह जी, विधायक अकलतरा सम्मानीय अनुराग सिंह देव जी, संभाग के संगठन मंत्री सम्मानीय डॉक्टर खिलावन साहू जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। पूर्व विधायक शक्ति को इसके पश्चात जो हम सबको प्रधानमंत्री आवास 18 लाख प्रधानमंत्री आवास हम सबको दिए हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश के मुखिया श्री विष्णु देसाई मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को सादर आमंत्रित करती हूं कि हम सभी को संबोधित करें। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी। पहली जोर के जयकारा हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चंद्रहासिनी माता की, अष्टभुजी माता की, पूज्य गुरु घासीदास जी की, पूज्य गुरु घासीदास जी की। आज महानदी के तट शक्ति के ये जेठा गांव के पावन धरती में आज के विजय संकल्प शंखनाद महारैली में विशाल संख्या में आप सब पधारे हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज ए रैली ला मार्गदर्शन देहे बर, आशीर्वाद देहे बर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में पधारीन हैं। मैं सबसे आग्रह करूं कि भारी करतल ध्वनि से मन के स्वागत करा। और आज ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच में मौजूद हैं आज ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच में मौजूद हैं जो 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हुए उमन के रात और दिन, उमन के सुख और दुख के चिंता करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच में आज उमन के मार्गदर्शन हमके मिलने वाला है। आज ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप सब सहमत हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, आप सब सहमत हैं? हाँ, तो दोनों हाथ उठा के बताइए। चलिए, धन्यवाद। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो आज 2 लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ और चांपा जांजगीर के आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनें, आप सब यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको हमारे जो प्रत्याशी हैं रायगढ़ से श्री राधेश्याम राठिया जी और चांपा जांजगीर से श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, उनको आशीर्वाद देना पड़ेगा। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा ना? और ये कांग्रेस के लोग जो 5 साल छत्तीसगढ़ ठगे के काम करीन, बड़े बड़े वादा करके एक भी वादा पूरा नहीं करीन, बल्कि छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। कोयला में, बालू में, शराब में, डीएमएफ के राशि में और तो नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक खा दिन। ऐसे भ्रष्टाचारी मला सबक सिखाना है कि नहीं? विधानसभा के चुनाव में आप मनोमला सरकार से आउट कर दे हो। अब ये लोकसभा के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ में पूरा 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिता के हमारे प्रधानमंत्री जी ला सौंपना है कि नहीं?
रायगढ़ और चांपा जांगीर दोनों आपन जीता थो ना, भारी मत से जीता थो, तो दोनों हाथ उठा के हमारे प्रधानमंत्री जिला विश्वास दिलाओ भाई कि दोनों लोकसभा भारी मत से अपन जीता थो। और आपन जो मोदी के गारंटी में विश्वास करके विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला सरकार में बैठाओ और मोदी जी के आशीर्वाद से आज जो मोदी की गारंटी ला हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार साए पूरा करत है कि नहीं। चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के बात हो या 2 साल के धान के बोनस कितना किसान वाला मिली से, हाथ उठा एक बार, सबों वाला मिली से अंतर की राशि 24,72,000 किसान मल्ला 13,320 करोड़ की राशि मिली से ना। हमार महतारी मन भारी संख्या में है, वो मल्ला महतारी बंधन के 2 महीना के किस्त मिली कि नहीं, मिल गई से ना। तो सब काम साए होते हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। और कांग्रेस वाला बन के अपन हार स्पष्ट दिखा थे और कर लिए उमन आए बाएं कुछ भी बोला थे। हमारे बड़े बड़े नेता मन के ऊपर भी अनर्गल बात करत हैं, इला हमला बर्दाश्त करना नहीं है। लोकसभा के चुनाव में उमला सबक सिखाना है कि नहीं। इमन गलत फहमी फैलाते हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी तो संविधान से छेड़छाड़ करेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ हैं, संविधान से छेड़छाड़ करने वाला तो ये कांग्रेसिया मन है जो 80 बार संविधान में संशोधन कर चुके हैं। आज मन गलतफहमी पैदा करते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। कोई आरक्षण समाप्त होने वाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, चाहे वो एसटी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, दोनों का आरक्षण समाप्त होने वाला नहीं है। और ये महतारी बंधन योजना के पैसा भी मन कहते हैं कि चुनाव तक ही मिलने वाला है, उकर बाद में बंद हो जाही। मैं आप बताता हूं, मोदी जी के आशीर्वाद से जब तक हम सरकार में रहो, हर महीना पहली सप्ताह में हमारे माता बहनी मन के खाता में महतारी बंधन योजना के 1,000 रुपया चले जाएगी। हमला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ला सुनना है, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबसे यही आग्रह करते हुए और हमारे मंच में जितना नेता मन आसीन हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी जी, हमारे दोनों प्रत्याशी, हमारे सांसद, पूर्व सांसद, विधायकगण, हमारे संगठन के पदाधिकारी और दोनों लोकसभा से आए सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, मतदाता भाई बहनी मन, आप सबके स्वागत करते हुए और मैं चाहूं कि एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के आप मन करतल ध्वनि से स्वागत करो और ये विश्वास दिलाओ कि दोनों सीट जिता के मोदी जी ला दे था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सम्माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। अब की बार फिर इस बार आगे हम सबको संबोधित करने के लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सादर आमंत्रित करती हूं कि हम सबको संबोधित करें। हमार बहने, भाई, दद्दा और जम्मो संगवारी मल्ला मोर जय जोहार।
कोसा, कांसा और कंचन की धरती पर आज एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। कुछ महीने पहले मैं विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया था। भाजपा के नहीं करता रहता हूं, एक भी छुट्टी लिए बिना काम करता हूं नहीं करता हूं, भरपूर मेहनत करता हूं नहीं करता हूं, और सब आप ही के लिए कर रहा हूं ना। मुझे बताइए, आपके लिए कर रहा हूं ना, मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूं ना। बाकी नेताओं को तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है, मोदी के लिए तो आप ही मेरा परिवार है। अब मुझे बताइए, आप लोग तो बहुत उदार हैं, बहुत आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, और मैंने जब जब आपसे आशीर्वाद मांगा आपने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, अगर मोदी आप कहते इतना काम करता है, सब लोग सोशल मीडिया में कहते हैं मोदी कितना काम करता है, अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। अब मोदी इतना सारा करता है, क्या आपको मोदी के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 7 मई को वोट देने के लिए मोदी के लिए 1 घंटा निकालोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, निकालोगे? मोदी को वोट करोगे? पक्का करोगे? आपको जांजगीर चंपा से हमारी छोटी बहन कमलेश जांगड़े और रायगढ़ से हमारा छोटा भाई राधेश्याम राठिया जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली में मेरी मदद के लिए भेजना है। भेजेंगे? ये दोनों मेरे साथी भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार ने के लिए दिल्ली में मेरा साथ देने वाले हैं। करेंगे? मुझे मां चंद्रहासिनी, अष्टभुजी मैया, शिवरी नारायण, गिरोधपुरी धाम, तुरी धाम, दमाखेड़ा की कृपा और आप जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर
अटूट भरोसा है। इसी भरोसे के कारण ही पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आज मेरा सौभाग्य है, आज यहां मंच पर मेरे साथ पूज्य आचार्य मेहतर राम जी रामनामी और माता सेतबाई रामनामी भी रूबरू हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और मेरे लिए तो खुशी है कि 22 जनवरी को अयोध्या में आकर के भी मुझे आशीर्वाद दिया था। रामनामी समाज अपनी भक्ति, अपने भजन श्री राम के प्रति अपने समर्पण और प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है। कहते हैं रामनामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले ही बता दिया था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। मोदी के जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य मिला, अयोध्या के जिस मंदिर की उम्मीद कभी देश छोड़ चुका था, सबने मान लिया तब तो मामला खत्म नहीं होगा, उस उम्मीद को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये कमल वालों ने किया है। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने, वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमारे ऐसे संतों का वो अपमान है कि नहीं है? माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? और ये क्षेत्र तो माता शबरी का स्थान है। छत्तीसगढ़ तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? क्या ये माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? साथियों, धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद भी पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई थी। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति एक कांग्रेस के डीएनए में है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक भी
नेताओं की तिजोरी भरती रही, लेकिन मोदी ने नारेबाजी नहीं की। मोदी ने आपसे नाता जोड़ा, नारा नहीं दिया। और मोदी ने 10 वर्ष में 25 करोड़ मेरे देशवासियों के जो गरीबी में जिंदगी जीते थे, मुसीबत में जीते थे, जिनके सपने बचे नहीं थे, उन गरीबों को 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। साथियों, गरीब कल्याण के लिए हमारी नीति भी सही है और उससे भी ज्यादा हमारी नीयत सही है। और जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं और उसके कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। हमारे पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। हम जो कहते हैं उसको करने के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखते। हर चुनौती को चुनौती देते हैं और उसे पूरा करके रहते हैं। अब देखिए, यहां हमारा धान का उदाहरण ले लो। पानी होने के बावजूद यहां का किसान कम फसल उगाता था। फसल कम इसलिए उगाता था क्योंकि खरीद कम होती थी, भाव कम मिलता था, ऊपर से पैसा समय पर मिलता भी नहीं था। लेकिन आपने देखा, हमारे नए मुख्यमंत्री भाई विष्णुदेव साय जी और उनकी पूरी टीम ने आते ही कमाल कर दिया। 2 साल का बाकी बकाया जो था ना, वो भी आपके चरणों में सुपुर्द कर दिया। रिकॉर्ड एमएसपी पर प्रति एकड़ रिकॉर्ड खरीदी भी की गई है। 45,000 करोड़ रुपए इतने कम समय में यहां धान के किसानों को मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी गारंटी भी पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी 7,000 करोड़ रुपया मिले हैं। और अब मोदी की गारंटी है, ये पैसे ऐसे ही आगे भी आप मेरे किसान भाई बहनों को मिलता रहेगा। साथियों, भाजपा सरकार खेती में हमारी माताओं बहनों की भागीदारी को भी कई गुना बढ़ाने में जुटी है। ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्निक खेती की लागत कम करने वाली है और ये जो ड्रोन क्रांति आने वाली है, उसका नेतृत्व हमारी बहनें करेगी, हमारी आदिवासी बहनें करेगी। नमो ड्रोन दीदी योजना से बहनों को पहले ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है और सरकार उनको महंगे ड्रोन भी दे रही है। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना की देश भर में बहुत चर्चा है। यहां लाखों बहनों को हर महीने सीधी मदद पहुंच रही है। मोदी ने भी गारंटी दी है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। बेटी, आप
कब से ये फोटो लेके खड़ी हो, थक जाओगी। क्या करना है? मुझे देना चाहती हो? मुझे देने के लिए लाई हो? भाई जरा लेकर के मेरे एसपीजी के लोगों को दे दीजिए। बेटा पीछे अपना नाम पता लिख देना, अपना नाम पता लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। आजा, इधर भी है। ये कौन है, किसने किया है? ये तो बहुत बड़े बड़े मेहरबान लोग हैं। साथियों, ये जो नमो ड्रोन दीदी वाला मेरा अभियान है, इससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी, वन धन केंद्रों से जुड़ी यहां की लाखों बहनों को सीधा लाभ होगा। साथियों, भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। यहां जांजगीर चांपा में करीब 50,000 परिवारों को पक्के घर मिले हैं। जांजगीर चांपा में ही करीब 2 लाख नए नल कनेक्शन दिए हैं। करीब 3 लाख बहनों को यहां सस्ते सिलेंडर वाला उज्ज्वला कनेक्शन भी दिया। भाई और बहनों, मेरे लिए आप ही मेरा परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। परिवार के हर सुख दुख की चिंता करना मेरा भी दायित्व है। और इसलिए मैंने तय किया है कि मुफ्त राशन देने वाली योजना आने वाले 5 साल तक चलती रहेगी। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी यहां के लाखों परिवारों को मिल रही है। अब छत्तीसगढ़ के जितने भी परिवार हैं, उनमें जो भी बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, अब आप अगर आपके परिवार में 70 साल से ऊपर की उम्र को कोई परिवार के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची अगर कोई बीमार हो जाए तो आप इलाज कराने में जरा भी कंजूसी मत करना। अच्छे से अच्छे अस्पताल में उपाय करना, इलाज करना, खर्चा आपका बेटा देगा। भाई और बहनों, 2014 से पहले करीब 60 वर्ष तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधा या रिमोट से सरकार चलाई। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों की भागीदारी बढ़े। 2014 में आपने अपने बीच से आए मोदी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं आप लोगों के बीच से निकला हुआ हूं। मैं गरीबी को जी करके आया हूं। जिन मुसीबतों को आपके माता पिता ने झेला है ना, वो मैंने भी झेली है। आज देखिए, इसी के कारण भाजपा ने एक दलित परिवार के बेटे को देश का राष्ट्रपति बनाया, और कांग्रेस देखिए उनका भी विरोध किया। भाजपा ने देश को पहली, आजादी के इतने साल बाद पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का फैसला किया। अब मुझे बताइए, इसमें कांग्रेस का क्या जाता था भाई? कांग्रेस ने स्वागत करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? कांग्रेस ने साथ देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? लेकिन आदिवासियों की घोर विरोधी कांग्रेस ने एक आदिवासी बेटी जब राष्ट्रपति बन रही थी, उनका भी विरोध किया और जीत गई।
तो अनाप शनाप बोल करके उनका अपमान भी किया। यहां छत्तीसगढ़ में आपने भरोसा जताया तो हमने मेरे साथी अरुण साव जी को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन कांग्रेस को गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की सत्ता में ये भागीदारी पच नहीं रही। भाई और बहनों, कांग्रेस ने अब एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है। पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे। अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के साहबजादे को बताई है। ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था, वो भी लागू हो गया। भाइयों बहनों, कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि उसने उसके नेता को कहा है और ये सार्वजनिक करता है, उसका मतलब उस नेता ने उसको मुख सहमति दी है। ये सोची समझी चाल है देश को तोड़ने की। कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से ने नकार दिया है, इसलिए वो देश में ही ऐसे टापू बनाना चाहती है। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे लोग। भाई और बहनों, कांग्रेस के पास ना देश के लिए कोई विजन है और ना ही गरीब कल्याण की उसे एबीसीडी आती है। अब आप मुझे बताइए, गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनना चाहे तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा इंजीनियर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई थी कि अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते। मोदी ने आके तय कर दिया, अब गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा, अंग्रेजी नहीं आएगी, गांव के स्कूल में पढ़ करके आएगा। अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो बनेगा। ये काम हम करते हैं। मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करता है तो कांग्रेस कहती है ये तो मुद्दा ही नहीं है। यहां का कोसा, हमारा कोसा सिल्क दुनिया भर में छा जाए, मोदी इसके लिए समर्पित है। और इसलिए मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं। यहां जो हमारे विश्वकर्मा साथी हैं, कांसे को शानदार कला में ढालते हैं, दूसरे शिल्प में जुटे हैं, ऐसे साथियों के लिए हमने 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना बनाई है। हम ऐसे विश्वकर्मा साथियों को आर्थिक मदद दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके लिए भी पीएम जनमन योजना बनाई है। इस योजना पर भी करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, गरीब सेवा के मोदी के इन प्रयासों पर या कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? या कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे। अरे जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है ना,
कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है। कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये कैसे लोग हैं? कांग्रेस के नेता ने पूरे मोदी समाज को गालियां दी थी, साहू समाज को गालियां दी थी। अब मोदी का सिर फोड़ने की बात कर रहे, ओबीसी समाज को गालियां दी थी। भाजपा ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, मेडिकल की पढ़ाई में आरक्षण दिया, गरीबों की संतानें भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके, इसलिए मैंने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्थानीय भाषा में शुरू करने का काम किया। लेकिन यहां कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि मोदी मर जाए। अब बताइए, माला जप रहे। अरे जहां 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद होता है ना, वहां मौत को भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। साथियों, ये जो बौखलाहट है, ये मोदी से नहीं है, ये आपके एक वोट की ताकत है ना, इसलिए ये कांप रहे हैं। ये महादेव घोटाले, शराब घोटाले, भर्ती घोटाले में चल रही तेज जांच की बौखलाहट है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये कितनी भी गालियां दे, धमकियां दे, सर फोड़ने की बातें करे, मारने मरने की बातें करे, जब तक आपका सुरक्षा कवच है, छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद है, ये मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और साथियों, आपने देखा होगा, कम से कम पिछले 30 साल से जब भी चुनाव आता है तो एक ही घिसी पीटी टेप रिकॉर्ड बजाते रहते, कानों कानों में कहते रहते, देखो ये भाजपा वाले आएंगे संविधान खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे कितने दिन झूठ चलाते रहोगे? मेरे शब्द लिख के रखिए, मोदी तो छोड़िए, भाजपा तो छोड़िए, अरे खुद डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर आकर के कहे ना, तो भी होने वाला नहीं है। कोई संविधान बदल नहीं सकता है। और मेरी एक बात याद रखेंगे, इंडी गठबंधन को दिया आपका वोट केंद्र में सरकार नहीं बना सकता। बीजेपी एनडीए को दिया आपका वोट विकसित भारत बनाएगा। इसलिए आपको हर बूथ पर कमल खिलाना है। कमल खिलाएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताओ ना, करेंगे? देखिए, घर घर जाना और कहना, मोदी जी आए थे, मोदी जी ने जोहार कहा है, मोदी जी ने राम राम कहा है। कह देंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सादर धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं इस सम्माननीय मंच और गरिमामय सभा को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कृष्णकांत चंद्र जी, जिला के अध्यक्ष को आमंत्रित करते। आपके आने से मिट्टी भी बन गई चंदन है। इस शक्ति जिला में आपका सत सत अभिनंदन है। आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र में आए हैं, वो भी कोई और प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत माता के सच्चे सपूत, दुनिया को भारत में पूरा गौरवान्वित, भारत को दुनिया में गौरवान्वित करने वाले हम सबके गौरव यशस्वी एवं तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
युग पुरुष हमारे बीच में आए हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं बहुत कृतज्ञ हूं। हमारे बीच में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, रामनामी समाज के आचार्यगण और मंच में विराजमान सभी सम्मानित नेतागण और दूर दूर से आए हुए